श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज सबसे पहले तो आप लाडो को देखो। और ये शाम को लाडो ने ये ड्रेस चेंज किया है, ये घर का, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। अब आपको मालूम है हमारी लाडो के गर्मियों में नए नए ड्रेसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लाडो ने आज नया हेयर बैंड सेम मैचिंग में बनवा के पहना हुआ है। फ्रॉक देखो कितनी प्यारी लग रही है लाडो। पहले पास से लो भी कैमरा। यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है और इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब बैक साइड में। और अब हम बात करेंगे आज के कुछ ख़ास टॉपिक पे। अब मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारी क्वेरीज़ होती है, जबकि मैंने काफ़ी सारे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं उन क्वेरीज़ पे। लेकिन थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी क्वेरी, सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि दी हमारे घर पे नॉनवेज बनता है, और नॉनवेज बनने के कारण कि नॉनवेज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो दी हम क्या करें। देखिए, अब नॉनवेज का घर में जो बाकी सदस्य जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतने सारे लोगों में से आप बचे हुए हैं, आपने स्वयं को बचाया है या आपने प्रभु के लिए उस चीज़ को त्यागा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप प्रभु को जो है सूखा भोग भी दे सकते हैं। सूखा भोग से मेरा कहने का मतलब है जिसमें आप फ्रूट्स दे सकते हो प्रभु को। उनके देखिए बर्तन आप छोटे छोटे जो भी है अलग से ले सकते हैं, आप प्रभु को वो अर्पित कर सकते हैं। आप प्रभु का जो मंदिर बनाएंगे उसमें पर्दा लगा के रखें, ठीक है। आपका घर छोटा है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप पर्दा लगा के रखिए। जब भी इस तरह की चीज़ें होती है, मैंने पहले भी एक स्पेशल एक बिटिया के लिए ये वीडियो बनाया था, तो आप इस तरीके से जो है सेवा कर सकते हैं। आपके भाव सच्चे हैं, ये बात प्रभु को पता है, लेकिन घर के और लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ये अब मैं क्या कहूँ, मतलब ये तो बस उनकी कृपा के ऊपर है कि प्रभु ने शायद उन पर अभी वो कृपा नहीं की है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप भक्ति करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप श्री विग्रह के साथ भक्ति करने में अपने आप को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपको, या लग रहा है कि मैं श्री विग्रह के साथ अगर ऐसे करूँगा तो पाप का भागीदार हो जाऊँगा, तो आप मानसिक जो है सेवा शुरू कर सकते हैं। और मानसिक सेवा तो हर कोई कर सकता है बहुत इजीली, क्योंकि तो वहाँ तो प्रभु आपके मन में हर वक्त आपके साथ ही विराजित है ना। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। अब एक टॉपिक और है जिसमें बहुत सारे थोड़ा सा बच्चे भी डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारे काम हैं। चलिए खैर, अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे कि घर के लोग हमारी भक्ति को मजाक समझते हैं या उनको लगता है ये सब ढोंग है। देखिए, ऐसे मतलब लोगों को मेरे दिल से ना एक ही चीज़ निकलती है। मुझे लगता है जो भक्ति करते हैं वो मूर्ख हैं, और जो नहीं करते हैं और जो ज्ञान देते हैं वो महाज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे महाज्ञानियों के लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं क्या करती हूँ कि मेरी पोस्ट पे ना बहुत सारे महाज्ञानी आ जाते हैं। अब वो महाज्ञानी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपने भगवान का मजाक बनाया हुआ है और आप भगवान को खिलौने की तरह खिलाती हैं, उठाती हैं, बिठाती हैं, सुलाती हैं। ये सब क्या है, ये सब मजाक है। तो देखिए, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं लिखते हैं, एक दो बहुत से महाज्ञानी ऐसे आ जाते हैं जो मुझे भी ये लिखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे महाज्ञानियों को ना ब्लॉक कर देती हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि आप भी ऐसे महाज्ञानी जो आपको ज्ञान देते हैं उसके लिए अपने कान को ब्लॉक कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि उनको आपके भाव समझ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और हमें अपने भाव किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे भाव हमारे प्रभु को पता है, इससे ज़्यादा और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते तो फिर वीडियोस में भाव को दिखाने की क्या ज़रूरत है। वीडियोस में तो कोई भाव दिखा ही नहीं सकता। वीडियोस में सभी मनुष्यों को ये चीज़ें पता चलती हैं, हमारे भाव जागृत होते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को करने पर जब कोई अच्छा कार्य करता है तो हमारे अंदर ये प्रेरणा आती है कि हम भी वो अच्छा कार्य करें। तो ये भाव अगर लोगों को ढोंग लगते हैं तो हम उनको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और ये उनका कार्य है, क्योंकि उनको इतना सारा ज्ञान प्रभु ने दे दिया है कि उनको दूसरों में इतनी त्रुटियां नज़र आती हैं, तो वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। अब इतने बड़े बड़े ज्ञानियों से ना हाथ जोड़ना ही बेस्ट होता है, और मूर्ख बनकर आप प्रभु की सेवा करती रहिए। तो ये आपके सवाल का जवाब मिल गया। जो मैं करती हूँ वो आप भी करिए। बस मैं कमेंट्स ब्लॉक करती हूँ, आप जो है या ऐसे
जो भी सब्सक्राइबर आते हैं। और हाँ, ऐसे महाज्ञानियों की एक और सबसे बड़ी खासियत मैं आज आपको बताऊंगी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे महाज्ञानियों से मिलने के बाद कि वो आपके वीडियो भी सबसे पहले देखते हैं। आपको पता है, वो आपके वीडियो भी देखने आते हैं और देखने के बाद में फिर उनको उसमें से कुछ ढूंढना है, क्योंकि उनका जीवन इसी में निकलने वाला है। वो इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ही घर के वो कुछ मेंबर्स होते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, जिन्हें ये लगता है कि इनकी त्रुटियां ढूंढो। उनका जीवन उन त्रुटियों में ही निकल जाता है, यकीन मानिए। तो उन त्रुटियों को और ऐसे लोगों को आप साइड करिए और अपने आप को आप सही मानिए, क्योंकि आप जो भक्ति कर रहे हैं, हाँ, भक्ति करने में हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य पेट से सीख कर तो नहीं आता। जब यहाँ आएगा, अपने से बड़ों को देखेगा, जो अपने से ज़्यादा जानता हो, और जो जानना होता है ना, वो बिना बोले भी समझ में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखकर भी समझ आ जाती है, कहते हैं ना। तो ऐसी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से आप भी अपना पूरा भाव जो है प्रभु को लगाइए, और अपने आप प्रभु आपको वो ज्ञान दे देंगे जिन्हें वास्तव में आपको जिसकी ज़रूरत है। तो ये इसका भी आंसर आपको मिल गया है। और अब आते हैं कुछ जो कॉलेज गोइंग बेटियां या बच्चियां हैं, जो कहती हैं कि हमको भक्ति करनी है, लेकिन हमारे पास पढ़ाई के अलावा समय नहीं होता है, या हमारे ठाकुर जी को हम उतना समय नहीं दे पाते हैं। कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी को याद कर रहे हो, आप उनसे पूछकर कोई भी कार्य कर रहे हो, क्योंकि जब आप प्रभु को मन में विराजित कर लेते हो तो उसके बाद आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते हो। आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि वो भी आपका एक कर्तव्य है। और जो भक्त या जो बच्चे भक्ति में पूर्ण रूप से आना चाहते हैं और जिनके माता पिता एग्री करते हैं, सच कहूँ तो वही माता पिता सर्वोच्च श्रेणी के हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और बाकी तो वही जाने, क्योंकि भक्ति में अपने बच्चों को लाना लोगों को आज की डेट में मूर्खता लग रही है, जबकि मैं कहती हूँ वो मूर्खता तो नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा आपका भक्ति में आने के बाद अच्छे संस्कार ले रहा है, आपके साथ वो बहुत संस्कारों के साथ बात कर रहा है, बाहर जब वो निकल रहा है तो दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। रही बात भौतिक जीवन को जीने की या उसमें बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जाने की, तो बच्चा भक्ति में रहकर भी ऊंचाइयों पर जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शिक्षा उनको दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी, मैं हूँ या मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करूँगी, कि अगर मेरा बच्चा कोई बहुत बड़े ओहदे पर नहीं जाता है और वो एक नॉर्मल क्लास की ज़िंदगी जीता है, ठीक है, और भक्ति करता है, मैं तो अपनी बात कहूँगी, मैं किसी को इस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना ही इंस्पायर कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे किसी भी तरह से वो भक्ति में रहें और एक बहुत ही साधारण जीवन जिएं, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके बहुत सारे गोल्स हैं लाइफ में, जिनको आगे बढ़ना है, वो ज़रूर आगे बढ़िए, भक्ति को लेकर आगे बढ़िए। तो मैं किसी के लिए भी एक मतलब कोई दायरा नहीं बना हुआ है कि आपको बहुत आगे नहीं बढ़ना है, अच्छाई से बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छाई से बढ़ो, अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ो। तो आज के बस इतने ही टॉपिक्स। बाकी आपके जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में लिखिए, तो जब भी मेरे पास समय होगा मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।